मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब होने के साथ साथ इस्लाम आज तेज़ी से फैलने वाले धर्मों में सबसे आगे है। लाखों लोग हर साल इस्लाम को अपनाते हैं और इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मगर सोचिए, जब इस्लाम जैसी सच्चाई और रहमत इंसान को नसीब हो जाए, वो कौन सा ऐसा बदनसीब होगा जो इसे छोड़कर भटकाव का रास्ता चुन ले। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उन 10 बदकिस्मत लोगों से जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। ना सिर्फ इन्होंने अपने ईमान से हाथ धोया, बल्कि पैसे और शोहरत के पीछे भागकर अपनी असली पहचान को ही खो दिया। क्या वजह थी जो इन लोगों को इस्लाम जैसी बरकत और सुकून से दूर ले गई? इस्लाम को अपनाने वाला हर इंसान अपने लिए खुशी और बेहतरी का दरवाज़ा खोलता है, मगर जो इसे छोड़ दे वो खुद को बदनसीब बना लेता है। तो आइए जानते हैं उन बदकिस्मत लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी खुशकिस्मती को खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया। नंबर 1 पर है तस्लीमा नसरीन, जो 1962 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पैदा हुई। एक वक्त पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका होने के नाते उनका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था, मगर फिर तस्लीमा ने अचानक से इस्लाम से किनारा कर लिया और नास्तिकता यानी एथिज़्म का दामन थाम लिया। तस्लीमा नसरीन ने ऐसी किताबें लिखनी शुरू की जो इस्लाम की आलोचना से भरी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि उनकी किताबों पर कई देशों में पाबंदी लग गई, यहाँ तक कि बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें देश से निकालकर जिलाए वतन कर दिया। आज वो भारत में रह रही है, जहाँ उसने पनाह ली है और वहीं से इस्लाम के खिलाफ अपना नज़रिया पेश करती रहती है। लेकिन तस्लीमा नसरीन अकेली नहीं है। दुनिया में और भी कई मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने या तो इस्लाम को अलविदा कह दिया या जिनका ईमान का आज तक कोई पता नहीं है। नंबर 2 पर है नरगिस दत्त, जिनका नाम बॉलीवुड की सुनहरी अदाकाराओं में से सबसे ऊपर आता है। मशहूर अदाकार और बॉलीवुड सुपर स्टार संजय दत्त की वालिदा नरगिस का शुमार अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर अदाकाराओं में होता है। नरगिस एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उस वक्त एक बड़ा मोड़ लिया जब उन्हें अपने साथ काम करने वाले हिंदू अदाकार सुनील दत्त से इश्क हो गया। ये कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर अचानक आग लग गई थी और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को उस आग से बचाया। ये बहादुरी और फिक्र इन दोनों के रिश्तों की बुनियाद बनी। इस वाक़ये के बाद नरगिस और सुनील दत्त के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गई और जल्द ही इन दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बाद नरगिस ने ना सिर्फ इस्लाम को छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर अपना नाम बदलकर निर्मल दत्त रख लिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। नरगिस का ये फैसला उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसने उनकी धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान को बदल दिया। नंबर 3 पर है जावेद अख्तर, जिनका नाम बॉलीवुड में किसी परिचय का मोहताज नहीं। मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और निर्देशक जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शायर और स्क्रीन राइटर में से एक है। उनकी उम्र लगभग 78 साल हो चुकी है और उन्होंने अपनी लेखन से शायरी और फिल्म जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मशहूर और अदबी परिवार से है। उनके वालिद जानिसार अख्तर खुद एक मशहूर शायर थे और उनके दादा का शुमार बराए सागिर के मशहूर उलमाए दीन में होता है। इस्लामी इल्म और अदब का ये सिलसिला उनके ख़ानदान में पीढ़ियों से चलता आ रहा था, लेकिन जावेद अख्तर ने अपनी शोहरत के मामले में अपने पूर्वजों को बहुत पीछे छोड़ दिया।
मगर एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि भले ही जावेद अख्तर का नाम एक मुसलमान जैसा हो, लेकिन अब वो खुद को इस्लाम से जुड़ा नहीं मानते। असल में जावेद अख्तर ने नास्तिकता यानी एथिज्म को अपनाया और वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि इस कायनात में कोई खुदा मौजूद है। उनके इस फैसले ने उन्हें धार्मिक मान्यताओं से दूर कर दिया और उन्होंने कई मौक़ों पर खुलेआम कहा है कि वो किसी धर्म में यकीन नहीं रखते। इस्लाम को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पहचान एक नास्तिक के तौर पर बनाई है और उनकी सोच का असर उनके लेखन और विचारों में साफ झलकता है। नंबर 4 पर है फातिमा सना शेख, जो भारतीय फिल्म दंगल में अपनी बेहतरीन अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। फातिमा का नाम सुनते ही एक मुसलमान अदाकारा का ख्याल आता है और ये कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि उनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान है, वहीं उनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू है। फातिमा का नाम भी इस्लामी पहचान के साथ रखा गया और वो बचपन से इस्लाम के काफ़ी करीब रही। उनके धार्मिक और संस्कृति के ताल्लुक एक मिश्रित परिवार से था, जहां दोनों मजहब का असर था। मगर कुछ वक्त पहले फातिमा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद को ना तो मुसलमान मानती है और ना ही हिंदू। फातिमा का कहना है कि उन्होंने दोनों में से किसी भी धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपने लिए धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना है और खुद को किसी मजहबी पहचान से अलग कर लिया है। नंबर 5, हरिलाल मोहनदास गांधी, महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे। हरिलाल गांधी का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां उन्हें अपने वालिद के विचारों का साथ देना चाहिए था, मगर उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते गए। हरिलाल का जन्म 23 अगस्त 1888 को हुआ। साल 1936 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें समाज और अपने घर वालों की तरफ से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने इस्लाम को छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा। बराक ओबामा जो अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिका सदर बने। बराक ओबामा का ताल्लुक एक मुस्लिम बाप और क्रिश्चियन माँ से था। ओबामा के बाप बराक ओबामा सीनियर मुसलमान थे और केनिया से ताल्लुक रखते थे। ओबामा ने हालांकि खुद को हमेशा क्रिश्चियन कहा, लेकिन उनकी मुस्लिम बैकग्राउंड की वजह से कुछ लोग उन्हें मुस्लिम ही मानते हैं। अमेरिका में आज भी एक बड़ा तबका ओबामा के मजहबी यकीन पर सवाल उठाते रहता है। नंबर 7, तारिक फ़तेह। तारिक फ़तेह एक पाकिस्तानी मुसलमान खानदान से था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को नास्तिक करार दे दिया था। उन्होंने इस्लाम पर सख्त तनकीद की और पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बातें की और इस्लाम को छोड़ने का प्रचार किया। उनकी इस्लाम मुखालिफत सरगर्मियों की वजह से मुसलमानों में उन्हें गद्दार समझा जाता था। तारिक फ़तेह की मौत 24 अप्रैल 2023 को कैंसर की वजह से हुई। नंबर 8, सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। सैयद वसीम रिजवी का ताल्लुक पहले एक मुसलमान खानदान से था, लेकिन उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू किया। उन्होंने कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। बाद में उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्हें ना तो इज्जत मिली और ना ही कोई पहचान बची और वो आज गुमनाम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 9, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक पश्तून मुस्लिम खानदान से था। वो 1970 या 80 के दशकों में बॉलीवुड की सबसे मकबूल अदाकाराओं में से थी। उन्होंने पहले इस्लाम को छोड़ा, हिंदू धर्म अपनाया और फिर ईसाईयत की तरफ रुख किया। उनकी ज़िंदगी दौलत और शोहरत से भरी थी, लेकिन उनकी मौत तन्हाई और बेबसी में हुई।
जनवरी 2005 में वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। उनकी मौत ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए थे। नंबर 10, ज़ैन मलिक। ज़ैन मलिक जो दुनिया के सबसे मशहूर सिंगरों में से एक है। उनका ताल्लुक ब्रिटेन के एक पाकिस्तानी मुसलमान ख़ानदान से है। उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात हासिल की, मगर बाद में खुद को नास्तिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अब खुदा पर यकीन नहीं रखते। उनकी निजी ज़िंदगी और उनके रिश्ते भी काफ़ी मुख्तलिफ रहे, जिसमें बिना शादी के उनकी एक बेटी भी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपने ऐसे 10 लोगों की कहानियाँ सुनी जिन्होंने किसी वजह से अपना धर्म बदल लिया या फिर अपने मजहबी यकीन से दूर हो गए। ये कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि इंसानी ज़िंदगी में ईमान, यकीन और फैसले कितने अहम होते हैं। कुछ लोग दबाव और हालात की वजह से अपने मज़हब को छोड़ देते हैं, जबकि कुछ अपने अंदरूनी ख्यालात और ज़िंदगी के तजुर्बों के बिना पर एक अलग रास्ता चुनते हैं। हर इंसान की अपनी जद्दोजहद और अपने सफ़र की कहानी होती है, जिसमें उन्हें अपनी पहचान और यकीन को फिर से तलाशना पड़ता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान घरानों में पैदा किया, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और उनका उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।